सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जो जोर शोर से चल रही होगी। इतना तो खैर पता ही है, जब आप पढ़ रहे हैं तो तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके लिए सीआई लेकर आए हैं। चलिए, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते, शुरू करते हैं। आपके सामने सवाल दे रखा है, किस धन का 16.2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन जो है 9800 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए। धन भी पूछा और चक्रवर्ती ब्याज भी पूछिए। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? केवल इस पर। यहाँ पे हमें फोकस करना है, बाकी हम निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं, हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने बताया था, तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो 16 से 2/3 अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, उसका 50 बट्टा हो जाएगा आपका 3, है ना। ये 50/3 हो जाएगा। परसेंट का चिन्ह है तो जब नीचे आएगा तो 0, 2 0 और नीचे लग जाएंगे, हाँ या ना। 2 0 नीचे लग गई, काटा पीटी कर देंगे। 5 एकम 5, 5 6 30, तो इसका मतलब हुआ 1/6। अब एक बात समझिए, जब भी हम जिस वैल्यू को निकाल रहे होते हैं, हमारे कहने का मतलब है हमें ब्याज 6 रुपये हमने किसी को दिए और 1 रुपये की हमें ब्याज मिल रही है। सिंपल से लिख लेंगे हम कि भाई 6 रुपये तो हमने प्राप्त करे, 6 रुपये तो उसे दिए, उसने 1 साल के अंदर हमें फिर कितने लौटाए? 7 रुपये लौटाए। ये क्लियर हो गया। बात कर रहा 2 वर्ष की, है ना, 2 वर्ष की बात कर रहा। तो फिर अगेन हम करेंगे, 6 रुपये उसे दिए तो 2 हमने, 7 रुपये वो अगेन अगले वर्ष में भी वही काम करेगा भाई, 6 पे 7 रुपये देगा। ओके, ये बात हमारी क्लियर होगी। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों साइड, बहुत साइड, इधर साइड के अलग करेंगे, इधर साइड के अलग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। 2 साल में क्या हुआ था? 36 रुपये थे, 49 लौटा रहा है। ठीक है, लेकिन 49 क्या है? देखो मैं यहाँ पे क्लियर लिख लेता हूँ। और 36 जो है ना, 36 और ये 49 है। अब यहाँ से आप आसानी समझ जाएंगे। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? मैं आप कहेंगे 13 रुपये, 13 का अंतर है, हाँ या ना। क्लियर है ये बात? ओके। उसके बाद इसको हम देखेंगे, ये क्या मिश्र धन हमें दे रखा, तो हमारा कौन सा मिश्र धन है? ये हो जाएगा। यानी हम कह रहे हैं 36 रुपये दिए थे, 49 रुपये मिले, यानी टोटल हमें 49 मिले, तो यही तो मिश्र धन हुआ अकॉर्डिंग टू डाटा। अब क्या करेंगे? लेकिन हमारा मिश्र धन असल में ये नहीं हुआ, असल में क्या है? 9800 रुपये। ये हमारा क्या मिश्र धन है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा मिश्र धन है, कोई टेंशन नहीं। क्या गुना जाता है ये? इससे क्या गुना जाता है? तो आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 200 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 49 का भाग लगाएंगे, सॉरी 49 का भाग लगाएंगे 98 तो 200 आ जाएगा। ओके, अब क्या पूछा हमसे? देखो, चक्रवर्ती ब्याज पूछा था और धन पूछा था, ठीक है। 36 दूनी 72। अब देखो इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे तो 72 जो है, 7200 तो हमने रुपये दिए थे एक्चुअल में, एग्जैक्ट में हमने कितने रुपये दिए थे उसे? 7200 रुपये। और ब्याज हमें कितनी मिली? 13 दूनी 2600। 2600 रुपये की हमें क्या मिली? ब्याज। और यही तो हमारे आंसर हमसे पूछे गए थे दोनों। बात क्लियर हुई? इस सवाल को भी जरा गौर से पढ़ें। फिर वही है 33 से 1/3%, है ना। और हमसे पूछ क्या रहा है? मिश्र धन हमें 6400 दे रखा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है। और वो दोनों चीज पिछली जो सवाल था सेम वही पूछा है, कोई अलग नहीं पूछा हमसे। चलो कर देते हैं। देखो 33 से 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/3 होगी, 1/3 होगी। अगर याद नहीं है तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कर लीजिए, हमने पहले जो परसेंटेज पढ़ाई थी ना उसमें लिखवाई भी है ना। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखो इसको क्या करेंगे हम? सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 100/3 हो जाएगा, यहाँ पे 100/3 हो जाएगा। अब 100/3 हो जाएगा मतलब ये है, अब परसेंटेज लगी हो तो 2 जीरो और नीचे हो जाएगी।
इसका मतलब ये होगा, और काट पीटा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा नहीं, और हमने भी यही कहा था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा कहाँ से 1/3 में कैसे हुई, ये बात आपकी समझ आ गई होगी। अब चलिए आइए, तो 1/3 कहने का मतलब ये हुआ हमारा 3 से क्या कर रहा है, हमसे 4 कर रहा है, यानी 3 रुपये हमने दिए थे, 4 हो गया। 2 साल के लिए ये बात कर रहा तो 4 हो गया। ये हम डेटा एक्चुअली बनाते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा इधर, और 9 इधर हो जाएगा, है ना। एक्चुअली हमने कहने का मतलब ये 9 रुपये हमने दिए, हमें 16 मिले 2 साल में। लेकिन डेटा क्या कह रहा है, नहीं 16 नहीं मिले भाई साहब आपको, एक्चुअली में 6400 रुपये आपको मिले थे। ये बात सही है। अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर भी कर लेते हैं पहले। 7 का अंतर है, क्योंकि ये भी हमें चाहिए ना, कि अगर पूछा है ना चक्रवर्ती ब्याज, तो ये ब्याज भी हमें चाहिए, तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद 16 चौका 6400, यानी ये होगा 400 गुना। अगर ये 400 गुना तो ये भी 400 गुना हो जाएगा, 9 चौक 36। तो एक तो हमारा जो धन है, हमने 3600 रुपये दिए थे उसे, 2 साल में वो हमें 6400 बन गए। ठीक है, ओके। अब कह रहा है ब्याज कितनी मिली हमें, तो 2800 हमें क्या मिली ब्याज। भाई 7 की गुना भी इसके साथ कर दोगे तो हो गया आंसर आपका। पहला क्या पूछा हमसे, धन। धन हमारा टोटल 3600 हो गया, ब्याज हमें इतनी की मिली, टोटल मिलाकर हमें 6400 बन गई। हाँ या ना। अब सवाल कह रहा है कि इस धन का 66 से 2/3% 2 वर्ष में इतना हो जाएगा, किस धन का हो जाएगा। चलिए करने में क्या जा रहा है, करना तो है ही हमें। ये हो जाएगा 200/3, यानी 2/3 हो जाएगा ये। अब कैसे हो गया देखो, 200 हो जाएगा, फ्रैक्शन करेंगे 200 हो जाएगा, 200 नीचे हो जाएगा, 300 नीचे हो जाएगा, सॉरी 200 ऊपर हो जाएगा, 300 नीचे हो जाएगा, काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा। हाँ या ना। ओके, यहाँ से क्लियर बात हुई। जब यहाँ से क्लियर होगी 2/3, अब आपको पता ही है हमें क्या करना होता है, हमें ब्याज, हमने 3 रुपये 2 का ब्याज मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब ये हुआ हमें 3 रुपये दिए थे, 2 मिलेगा हमें, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इधर। ओके, 3 से फिर 5 हो जाएगा। ओके, ये हमें ब्याज मिल रहा है। जब ब्याज मिल रहा है तो क्या करेंगे, हमें से 2 साल का ही है ना, हाँ 2 साल का दे रहा, तो 9 यहाँ करेंगे और 25 यहाँ कर देंगे। ओके, अब सवाल क्या कह रहा है देखो, मिश्रधन दे रखा है आपको ये वाला, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22,500। आप क्या करिएगा, वीडियो रोक के आप खुद हल करिए, समझ में आ जाएगा। 25 का भाग लगाइए इसमें, आप दे दीजिए, आप देखेंगे तो ये 900 बार चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई 9 की हम 9 के साथ करेंगे तो 9 में 81, 9 में 81 और 00 हो जाएगा, यानी 81 से क्या हो जाएगा हमारा धन। इतना धन हमने दिया था, मतलब हमने 8100 दिया था और हमें 22,500 मिला। ठीक है, अब इसमें क्या धन के अलावा कुछ और पूछा, चक्रवर्ती ब्याज पूछिए। ओके, चक्रवर्ती ब्याज पूछिए तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, दोनों का अंतर 16 आएगा, आप कर लीजिए। 16 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, कर ही लीजिए। 9 54 का 4 हो जाएगा, हासिल 5, 9 और 5 14, और इसको 0 कर देंगे तो 14,400 का क्या बना, ब्याज। बहुत ही आसान वाली। ये कह रहा है 1200 रुपये का ना इतना परसेंट चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे, यानी मैं कह सकता हूँ 24 और 25/2, और 25/2 नहीं कह सकता, 25 मैं इसको 200 कर सकता हूँ। हाँ या ना। इसका मतलब ये 25 एकन 25 और 25 अट्ठे। ओके, 2 साल का ब्याज है। आप क्या करेंगे, यहाँ से 8 को
एक ऐड कर देंगे 9, और फिर क्या करेंगे यहाँ से 8 में एक और ऐड कर देंगे 9, और आप समझ रहे हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, कर लीजिए 81 तो इधर हो जाएगा और 64 इधर हो जाएगा। अब ब्याज भी पूछ रहा तो इन दोनों के बीच का अंतर भी निकालना है, मतलब 17 का अंतर बैठेगा। यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 17। ओके, चलिए अब हमें करना क्या था, आपको थोड़ा अलग पूछा सवाल ने, थोड़ा सा अलग। आपको अगर आप पढ़ रहे होंगे सवाल को तो थोड़ा सा अलग पूछा है। देखिए क्या अलग पूछा है। अब की हमें वैल्यू दे रखी किसकी, पहले हमें मिश्र धन दिया हुआ था, लेकिन अब की बार हमें ये वाला धन दिया हुआ है, यानी कि धन दिया हुआ 1280। ओके, चलें इसको काटा पीटी कर लीजिए। अब 64 दूनी जो होते हैं वो 128 के बराबर होते हैं, है ना, यानी 20 गुना आ गया। ये 20 गुना है ये इसका, तो इसका भी तो 20 गुना हो जाएगा, ये 81 का भी 20 गुना हो जाएगा और इसका भी 20 गुना हो जाएगा, दोनों का 20 गुना हो जाएगा। तो 81 दूनी कितने होंगे, 162, यानी हाँ 2 और 16, 162 ही बैठ रहे हैं, यानी 1620 क्या है, मिश्र धन। और 17 दूनी 34 और 340 क्या है, 17 दूनी 34 340 क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलें इसमें सवाल पढ़ें आप, जब तक पढ़ेंगे नहीं देखो किसी चीज़ को निकाल नहीं सकते, पढ़ना पड़ेगा पहले भाई, और पढ़ने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। 20% की बात आपको तो बहुत ईजी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ ब्याज और लिखा होगा, यहाँ ब्याज और होना चाहिए, है ना। वो कह रहा है कि किस धन का 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ओके, 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 440 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करवा रहा है। एक बात समझ में आई आपके, सवाल तो यहीं से निकालेंगे। देखो 20 पंजे 100, यानी ये भिन्न जो बन जाएगी वो 1/5 बनेगी। ये तो क्लियर है, ओके, ये क्लियर है, तो फिर ये भी क्लियर है। वो जो धन है वो 5 से 6 हो जाएगा, ये भी बात सही है, 5 से 6 हो जाएगा, ये भी बात सही, 2 वर्ष की बात कर रहा है। ओके, अब क्या हमें उसने ब्याज दे रखा है, अगर इससे निकाल देंगे सब कुछ, 25 ये हो जाएगा, ओके, 36 ये हो जाएगा। ओके, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, ये जो हमारा ब्याज निकलेगा 25 और 36 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 हो जाएगा। और 11 की वैल्यू दे रखा कितना, 440 रुपये, हाँ या ना। अब क्या इसमें कुछ बचा है, आप कहेंगे कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें आप 11 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, यानी 40 गुना हो जाएगा। 36 के 40 गुना करेंगे और 25 के 40 गुना करेंगे, दोनों बारी पूछिए, तो पहले के हम इसकी गुणा ना 25 की गुणा इसके साथ कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा अपना 25 चौका 100। यहाँ करेंगे 25 चौका 100 और एक जीरो और है, यानी 1000 रुपये तो इसका क्या है, वो धन था, ठीक है, जिस पे 440 का ब्याज बना, ठीक है ना। अब 36 की गुणा इसके साथ कर देंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 तो 14 और एक जीरो, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इस सवाल को पढ़िए और अच्छे से करिएगा, कितने अच्छे से करेंगे अभी यहाँ पर देखेंगे। देखो अभी हमने इसको करा था पहले, देखिए इसको हमने पहले किया हुआ था, शुरू में ही किया था इसको हमने, कितना हो जाएगा 1/6, ये तो क्लियर है ना, 1/6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब ये हुआ कि 6 से कोई वैल्यू 7 हो जाएगी, 6 से 7 हो जाएगी, यानी 6 और 6 से 7 हो जाएगी। क्यों कर रहे हैं हम 3 बार, देखो 3 बार से दे रखा है इस बार, ध्यान देना इस सवाल पर, है ना। ओके, बात कर देंगे, सत्तू सत्तू 49 सत्ते 343 लगभग, आई थिंक, ओके। और ये 36 216, है ना, ये तो पता ही है खैर आपको, 6 का घन और 7 का घन तो आप जानती ही, देखो 6 का घन है यहाँ और ये 7 का घन है, इतनी तो आपको पता ही है, इसमें कोई
ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं है। अब आ जाइए, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 127। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी कितना 34 30, क्या गुना है इससे, तो आप कह देंगे सर ये तो 10 गुना हो रहा है। 10 गुना ये है तो ये वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी, यानी 2160 जो धन हो जाएगा वो, और ब्याज जो पूछेगा तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे, यानी कि 1270 वो ब्याज हो जाएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। इतना शॉर्ट ट्रिक्स आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसा नहीं है कि हम इजी सवालों को लेकर आते हैं, पूरे चैप्टर को कराते हैं। पूरा चैप्टर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराते हैं। आप जाके देखेंगे हमने HD यादव कराया हुआ है, HD यादव मैथ हम कराए हुए बैठे हुए हैं। आप जाके देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से किया हुआ है पूरा मैथ। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर कर दें।